वेलकम बैक। इंडिया की बुराई करने पर इंडियन मुस्लिम ने पाक को दिया जवाब। इंडियन मुस्लिम रिप्लाई पाकिस्तानी। नहीं, ये पाकिस्तानियों को मतलब क्या मतलब ऐसा तो क्या मजा आता है, हर बार बुराई करते। देखो, बुराई करो, आपका अधिकार है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम भी आपकी बुराई, लेकिन वो बुराई करने की चीज हो वहां पे बुराई करा करो। हाँ। हमें अच्छा लगेगा। लेकिन जिस चीज के बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं है, या तो उसके बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा नहीं है, उसके बारे में बुराई करना वो ठीक नहीं है। हमने कुछ बुरा किया है तो बुराई करो, उसमें कौन मना कर रहा है भाई। लेकिन पाकिस्तानियों, आप इंडिया की बुराई करोगे, जितनी बुराई करोगे उतना फायदा इंडिया को है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। आप, हमें तो मजा आती है, आप बुराई करते हो तो हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हमारा देश के लिए हम ये करना है, हमें वो करना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, और वीडियो आशा करते हैं आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर, लाइक, सब कुछ कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। एक पाकिस्तानी चाचा हैं जिनका कहना है कि वो भारतीय मुसलमानों से भारत की बुराई कर रहे थे, पाकिस्तान को अच्छा कह रहे थे, वहां पर भारतीय मुसलमानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। पहले वीडियो देखिए, वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। लेकिन हमने इतना नहीं करते जितना वो हमारे खिलाफ हुआ है। कोई एक अच्छी बात बता दे उनकी, कोई एक अचीवमेंट बता दे जो आपको पता हो, बताएं। किसकी? भारत की। भारत की? वहाँ तो हमारे मुसलमान ही हमारे खिलाफ है। चलो अभी देखो ना, आपको उनकी कोई एक अचीवमेंट, वहाँ के मुसलमान हमारे खिलाफ हैं कैसे? हाँ जी, क्या कहते हैं। मैं इंडिया में मैं पता नहीं कितनी, मैं 2005 में गया था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई थी, वही 2007 में गया था। मैंने कहा यार पाकिस्तान बहुत है, कहता इंडिया बहुत अच्छा है। मैं कहा इंडिया, ओ इंडिया कहता प्या। हाँ, उनके मुसलमानों ने आपको जवाब दिया? हाँ, कहते हैं हम तो यहाँ से पूरा ठीक ठाक है, बहुत पाकिस्तान में क्या है। तो जब उन्होंने खुद आपको जवाब दे दिया तो पीछे रह क्या जाता है? तो फिर बहस किस बात? वो जो हमारे जो भाई मुसलमान वहाँ रहते हैं ना, वो हिंदुओं के रंग में रंगे गए हुए हैं। भाई भाईचारे से रहते हैं, कोई फर्क में मजहब में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। मैंने जहाँ आप चाइना के बड़े एनालिसिस किया वहाँ पर मैंने। भाई वो लोग अगर आपस में भाइयों की तरह रहते हैं, सुकून अमन से रहते हैं, तो रहने दें, उनका मुल्क है, हमें क्या हो रहा है? देखें, हम ब्राह्मण सबसे ज्यादा मुसलमानों का दुश्मन है। ब्राह्मण जिसकी नस्ल ये यूदी है, ये क्या बैठा हुआ, क्या नाम है, मोदी। मेरी बात सुने, वहाँ के मुसलमानों ने आपको खुद जवाब दे दिया कि हम यहाँ पर खुश हैं, तो आप सोशल मीडिया पर क्यों कह रहे हैं? फिर उनके खिलाफ आप क्यों इस तरह से बातें करें? उनके मुसलमानों ने खुद आपको जवाब दिया, आपने खुद मुझे बताया है, तो बहस तो बनती ही नहीं है। जब वो वहाँ खुश है, जो वहाँ फिर वो वहाँ पर खुश है, तो वहाँ मुसलमान रह रहे हैं तो उनकी हम ऐसे भी नहीं करते। जो कश्मीर में जितना जुल्म हो रहा है तो फिर उनका साथ दे। फिर आप जरा उनके मुसलमानों के सामने कहीं कश्मीर हमारा, वो आपको बता के भेजेंगे, वो कहेंगे, वो कभी भी आपकी सुनेंगे नहीं। तो वहाँ तो पाकिस्तान के नारे लग रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने देखा नहीं? कब लग रहे हैं? वहाँ पाकिस्तानी कश्मीरियों, वो जो तहरीक थी ना, वो खत्म हो चुकी है वहाँ पर। लगे ना नारे। वो तहरीक थी, यासिन मलिक के दौर में थी वो तहरीक। घंटे घर के ऊपर हमारा झंडा लगा हुआ था, अब नहीं लगा हुआ। भी हैं वहाँ लोग। देखें, हम दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए थे, आज वो कहाँ पहुँच गए हैं, हम किधर हैं। हिंदू मुस्लिम से हट के अगर हम बात करें ना, वो हमसे कामयाब हैं इस लेवल पे। टेक्नोलॉजी उनकी अपनी, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक वो अपना इंपोर्ट, अपना बनाना, अपना सब कुछ करते हैं। हम लोग मरते हैं होंडा ब्रांड पे, एप्पल ब्रांड पे। आज देख लें, एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है, सबसे पहले नोकिया की आई, सैमसंग की आई। जब हमारे मुल्क में बात होती है कि हम यहाँ नोकिया की इंडस्ट्री लगाएं, ये कहते हैं हमें क्या दोगे, हमने चांद पे कहाँ जाना है, हम तो यहाँ से खड़े होकर चांद देख सकते हैं। उनका एक प्लान फ्लॉप हुआ, एक कामयाब हो गया। फ्लॉप हुआ, हम बहुत हंसे, लो जी ये हिंदू करने लगे थे। हमने तो तसव्वुर भी नहीं किया, हमने उस चांद गाड़ी की एक सीट भी नहीं बनाई है। तो देखें, कंपैरिजन उस चीज़ का होता है। अब ज़मीन और आसमान को आप मैयर करें तो समझ नहीं आती, इस ज़मीन को और उस पार की ज़मीन को मैयर करें तो समझ आती है, यार ये दिख रहा है, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। तो आप फर्क तो जाहिर है फ़र्क ही है ना। दोनों एक घर के बेटे हैं, ठीक है, वो एक आगे निकल गया, एक पीछे निकल गया। क्यों निकल गया? उन्होंने फोकस किया अपनी आवाम के ऊपर। उन्होंने ये नहीं कहा मैं अपना बंगला बना लूँ, मैं अपने सराय बना लूँ, मैं अपनी ज़मीनें बाहर बना लूँ। मोदी की क्या ज़मीनें हैं बाहर, मोदी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर। सबसे ज़्यादा हमारे जो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं, उनकी कोई भी चीज़ खोल लें करप्शन निकलती है, या किसी की ज़मीन निकलती है, किसी की प्रॉपर्टी निकलती है। हमारा क्या निकलता है? हमारा 46,000 का बिजली का बिल निकलता है, हमारा वो मीटर काटने वाला बंदा निकलता है। मिस्टर मोदी की बात की है ना, उनकी एक प्रॉपर्टी नहीं है उनकी। मैडम, आप प्रॉपर्टी के सबूत की बात कर रही हैं,
उनके ऊपर ये एलिगेशन ही नहीं है। आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुझे बताएं आपने कभी मोदी का कोई एलिगेशन सुना है? मैं मोदी की फेवर नहीं कर रहा भाइयों, कोई भी बुरा ना मनाइएगा, ना मैं मोदी को जानता हूँ ना मैं उसकी फेवर में हूँ। सच बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात एक चीज़ का तायुन ही नहीं है, सबूत तो उसके होते हैं। एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी है हमने। ये वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे पहले जजिस कहती हैं ये नाअहल है, ये करप्शन है, और उसको ही प्रोटोकॉल देने के लिए एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक जाती है। तो अब आप मुझे बताएं, आप ये किस चीज़ का कंपैरिजन करेंगी मोदी से और इससे? हमारा तो लेवल ही नहीं है किसी मामले में उनके साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ गए थे ना, उन्होंने उनको हार पहनाया, रेड कारपेट बिछाया, ढोल धमाका हुआ, प्रिंस खुद उनको रिसीव करने आया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसी को पता ही नहीं था कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है, देखें जब एक मजदूर इंसान होता है वो मजदूरी करेगा तो उसकी शान शौकत होगी, वो चापलूसी करेगा ना तो उसको सब साइड पे लगा देंगे, नहीं यार ये काम का बंदा नहीं है, इसने जब बात करनी है कोई फेवर की करनी है या इसने कहना है मुझे ये दे दो। मोदी तो नहीं भीख मांगता कि हमें ये दो, हमें IMF दो, हमें फलां दो, हमें ढींग दो। हम लोग आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता है, 282 रुपये में देख लें कितनी ट्रैफिक है, ये किससे चल रही है? ये चांद की रोशनी से थोड़ी चल रही है। फ्यूल 282 रुपये है, चल रहा है, लोग डलवा रहे हैं, हम सुन्न हो गए हुए हैं। हम लोग ऐसी कौम है, रात को भी अनाउंस हो जाए ना पेट्रोल 20 रुपये महंगा हो रहा है, हम डंडे लेके नहीं वहाँ पहुँचेंगे, हम बोतलें लेके बोलेंगे भाई मुझे 20 रुपये सस्ता वाला अभी दे दो, कल पता नहीं महंगा होगा, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने पिछली दफा हमारे भिखारी पकड़े हैं और हमें वार्निंग दी है तुम लोगों के भिखारी अपने पास रखो, अल्लाह ना करे अगर उन्होंने हमारे लिए वीजास बैन कर दिया, हज के लिए भी हमें वीजास ना मिले, फिर हम कहाँ के रहेंगे? बस फिर हम इधर ही कोई आस्थाना बनाएंगे, इधर ही अल्लाह माफ़ करे, जैसे मुल्क में कोई फिरका वारियत चलती है, कोई किसी को बाबा बना के वो हो जाता है। हज अल्लाह ना करे। नहीं, मैंने सबसे पहले कहा अल्लाह ना करे। तो यहाँ कोई पीर फकीर हो जाएगा, उसकी पीरी मुरीदी करके वो कहेंगे लो जी उम्रे का सवाब सानू मिल गया है, बात ख़त्म होगी। बेसिकली हम ना बाय गिफ्टेड मुसलमान हैं। अगर हम किसी मज़हब से एक्सचेंज होकर मुस्लिम होते ना तो हमें कोई तोड़ नहीं था सकता। हमें सिर्फ फ़ख्र ये है कि जी हमने वैसे तो चले जाना है, जो मर्ज़ी करें। रही बात भिखारी की, इंसान तो वैसे भी कभी नहीं रचता इन चीज़ों पे, और ये बड़ी गलत हरकत है। सऊदीया जैसी जगह पे जाके अपने मुल्क को, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप यहाँ से फैसलाबाद जाके भी लाहौर का कोई कहे जी लाहौरों भिखारी आया है, क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी लाहौर की? फिर ये मुल्क की बात है, बात ये नहीं है कि पाकिस्तान, हम लोग खुद इसको डिग्रेड कर रहे हैं और हमारे बड़े इसको मिलकर डिग्रेड कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के लोगों को लगता है, जैसे उनकी खबरें दिखाई जाती है, जैसे थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो यंग मैन बोल रहा था कि भाई दोनों मुल्क एक ही साथ आज़ाद हुए, तो भाई भारत आज़ाद हुआ है लेकिन पाकिस्तान नहीं, ये आप दिमाग में रखो। देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ही यही है। मैं आपको यहाँ पे झूठ साबित करना नहीं चाहता हूँ, जो यंग मैन था उसको मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सत्य होता है ना वो बात करो। आप किसी से बात करो अभी ये मत करो कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए। हम आज़ाद दोनों मुल्क, मतलब तब तो पाकिस्तान भारत में था, हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। जो सत्य है वो बात, मैं ऐसा नहीं कहूँगा आप मत बोलो। आपको जब भी बात करो, आपके जैसे कि जो स्टूडेंट है, यंग बच्चे हैं, उससे जब भी आप बात करो तब यही बात करो कि भाई भारत और पाकिस्तान पहले एक ही मुल्क थे और भारत ने अंग्रेजों से आज़ादी ली थी। जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को अलग मांगा था, तो इसलिए पाकिस्तान बना। ये इस तरह से बात करो, मेरी भी हो सकता है कुछ गलती हो, लेकिन आप आपके हिसाब से ऐसे बात करो ताकि प्रॉपर नॉलेज जो है आने वाली पीढ़ी को मिले, ताकि वो भी एजुकेट हो। ठीक है, यही छोटी छोटी गलती जो होती है ना वही हमें ले डूबती है। मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसा साबित करना नहीं चाहता कि आप बुरे हो या आपके नॉलेज आप में कम है, ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो सत्य है वो बात करो, और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप दोनों आज़ाद को, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सत्य बात है वो बच्चों को बताओ। और जैसे कि ये वीडियो आया, तो ये वीडियो भी स्कूल कॉलेज वाले देखेंगे आपके वहाँ पे, तो आपने बोला लेकिन बस क्योंकि मीडिया में आया तो स्टेटमेंट मान लेंगे। तो जब भी आप मीडिया में आते हो तो सत्य बात होती है वो बात बताओ, जो हकीकत होती है वो बताओ। हालांकि आपको याद हो सकता है जल्दबाजी में आपने बोल दिया होगा, मानते हैं, लेकिन सत्य पे बात करोगे तब जाके एजुकेटेड होंगे हमारे बच्चे। भारत इतना आगे जाने का रीज़न ही यही था कि हमने यहाँ पे एजुकेशन है उस पर फोकस किया।
हर एक चीज घर पे बच्चा होता है तब हमें कैसा माँ बाप को कैसा व्यवहार करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बच्चों के सामने बोलना है, ये आपके वहां पे भी सिखाया जाता होगा, यहाँ पे भी सिखाया जाता है। बात रही अंकल की उनको तो भाई बहुत बुरा लग रहा था, पता नहीं वो क्या क्या बोल रहे थे, मतलब मीडिया में आ रहे इसलिए बोल रहे थे कि समझ में नहीं आया मेरे को तो। लेकिन हाँ उन्होंने बताया कि 2005 में भारत पाकिस्तान का मैच था और तब आए थे और 2007 में आए थे, तो उनको अच्छे से हमारे मुस्लिम भाइयों ने जवाब दे दिया। लेकिन ये बोल रहे थे कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वगैरह वगैरह जो भी, हाँ बट हम मना नहीं करे, आप सत्य है, लेकिन बहुत पुराना समय टाइम हो वो गया। सब पहले होता था। हाँ ये होता था, हम भी मना नहीं कर रहे, होता था ऐसा, जैसा होता था। लाल किले पे पाकिस्तान का झंडा लगता था, लाल किले पे बहुत कुछ होता था कश्मीर में, लेकिन वो टाइम चला गया। अभी तो कोई मतलब ये तुम्हारे साथ कोई मिलना नहीं चाहेगा, भिखारी के साथ कौन भिखारी बनेगा। देखो ऐसा नहीं है, ये जो बातें पुरानी अब वो चली गई, उसके पीछे उस बातों को हर बार दोहराने का कोई फायदा नहीं है। उससे क्या होगा कि आप खुद नेगेटिव होगे, आप जो पॉजिटिव साइड जो है वो नहीं देख पाओगे कभी। हम नहीं कह रहे कि आप भारत की अच्छी ही बात करो, हम बुरे हैं तो हमारी बुरी बात करो, अच्छे है तो अच्छी बात करो, लेकिन जो सत्य है वो बात करो। वो टाइम जो आप अंकल के टाइम के यंग होंगे उस समय का है वो बात कर रहे थे, तो उसमें उसकी भी गलती नहीं, उस समय था, उसकी भी हम मना नहीं कर रहे, उस समय था, या हम एक्सेप्ट करते हैं, उस समय था जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अब सब कुछ अलग है। अब नए भारत को जानो, नए भारत को पहचानो, नए भारत के लिए बात करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप भी आगे बढ़ेंगे, भारत भी आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के जो यंग लड़का था उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, ऐसा उसने पाकिस्तान का भी बुरा नहीं कहा, हिंदुस्तान का बुरा, जो फैक्ट था उसने बोला ना कि भाई मैं मोदी जी को नहीं जानता, वो कौन है क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो काम में जानता हूँ। उसका कोई मतलब भ्रष्टाचार में या कोई ऐसा कुछ नाम आज तक तो नहीं। और हमेशा कोई भी हो, देखो कोई भी चीज हो, हमेशा बंदे को उसके काम से याद रखोगे ना तो उसको आप कभी नहीं भूल पाओगे। वो काम जिस बंदे को आप काम से जानते होंगे ना, वो बंदा आपको लाइफ में कभी भी काम आ सकता है। तो ये उन्होंने अच्छी बात की। बाकी वीडियो मजेदार थी, जो भी था, जो उसकी बातें थी थोड़ी बहुत अच्छी थी, थोड़ी बहुत बुरी थी, झूठ भी था और सही भी था, लेकिन जो मैंने बताया उस पर थोड़ा ध्यान जरूर रखना। हर बार हम भी एवरी टाइम हमें तो बोले, जब ये पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि भारत पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, उस समय मैं नहीं मानता। आजाद नहीं हुआ है पाकिस्तान बनाया गया है, पाकिस्तान का जन्म हुआ ये समझ लो पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान किसके दबाव में था तो कि वो आजाद हो? आजादी किसको कहते हैं? ठीक है, आप किसी के गुलाम हो, उस गुलामी से आजाद हुए तब आप आजाद। पाकिस्तान तो बना है ना, नाम ही उस समय बनाया गया पाकिस्तान। पहले भारत आजाद हुआ था, फिर पाकिस्तान तो उसमें से आजाद मतलब अलग हुआ भाई। दो भाई, उन्होंने बोला दो भाई बाप बेटे हैं, दो भाई नहीं। जो भी हो, वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई चाहेंगे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।